इमेज आ तो रही है। आपकी वॉइस 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 इशू आ रहा है मैम, मेरे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? या तो आप लिख दो, या आप चाहो तो लिख दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। क्या हुआ उमंग मैम? सर नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है। हाँ वही है बात। हेलो, क्या होता है? स्क्रीन शेयर करो, टाइम जा रहा है एक्चुअली में। अच्छा, किसी और का डाउट है? विशाल सर, आपके डाउट तो मैंने दिन में क्लियर कर दिए थे, अभी कोई डाउट हुआ हो तो बता दो। है? नहीं है? विशाल कुमार सर, कोई डाउट नहीं है? हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज आपकी। फिर रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? मुझे चैट में कुछ तो मिला है, फिर वो सर्कल रेडियस वाला यूज नहीं कर पा रही थी मैं। ओके, वो अभी मैं बना के भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ओके सर। नीलम पाटीदार मैम, अब आप अपना यस बताइए, सर। हो गया था आपसे या नहीं हुआ था? हाँ सर, हो गया, मेरे तो सबमिट भी कर दिया ना। मुझे कोड दिखाओ अभी। शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन शेयर करो अभी। ओके सर, 2 मिनट। शेयर करो मैम, क्या हो गया? सर मैंने ना फोन से किया था, अभी लैपटॉप से कर रही।
हे राम, बोला हुआ है कि मोबाइल से नहीं करना है। हमें क्या, वो रुपेश सर ही करते थे, हम फोन से ही कनेक्ट कर लेते। सभी सभी को बोलता हूँ मैं, तो स्क्रीन शेयर कौन करेगा? अब वही बचते हैं लास्ट में, कोई बोलता नहीं है। शो हो रही है। हेलो। या मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर ये कार्ड व्यू वाला है। ए, बिल्कुल यार, आपने तो बिल्कुल बहुत सही बनाया था इसका। लैंडस्केप मोड भी बनाया क्या आपने इसमें? क्या सर? लैंडस्केप मोड भी बनाया है आपने? हाँ, दोनों बना दिया। दिखाना एक मिनट, दिखाना 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 दिखाना। रन कर ऊपर सर, है ना? मैं नहीं, यहाँ वर्ड लेआउट दिखा दो आप तो मेरे को, यही दिखा दो लेआउट। स्टार्ट से वापस नहीं, बताओ। सर ये जॉब एक्टिविटी वाला, पर यहाँ क्यों नहीं रहा? सर ये अभी शो नहीं हो रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो चल रहा था, मतलब यहाँ पे। यानी अभी क्या हो गया इसको? हेलो, हाँ मैम, सॉरी। मुझे वो दिखाना मैं देख नहीं पाया था, मेरे पास कॉल आ गया था एक्चुअली, सॉरी। हाँ, आपका काम पर आप कोड वापस दिखाऊं? बिल्कुल सही है। इसको आप ना, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को, मतलब बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? हेलो। अरे यार, एक मिनट।
इसमें तो 1 मिनट हॉटस्पॉट चालू कर दो हेलो, प्लीज। हाँ मैं नीलम में मेरी बात सुनो, लैंडस्केप मोड पे ना आपने ये जो दो लिए ना, अरे यार इतने कॉल आएंगे यार, तो ये काम कर। हेलो 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 ये हेलो सर हेलो आ रही हेलो है हेलो। आपकी आवाज। हाँ वो नीलम कहाँ गई, खा रही थी ना वो, मैं उनको कुछ बता रहा था। सर आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है। सर है ना, मेरा डेटा खत्म हो गया था तो मैंने दूसरे फोन से कनेक्ट किया, सॉरी। ओके, मैं ये बोल रहा था आपने जो लैंडस्केप में बनाया है ना वो डबल डबल बनाया है, उसको मतलब लैंडस्केप में पूरा होना चाहिए। ऐसा तो आपको दिख जाएगा, मतलब आप लैंडस्केप करोगे तो लेकिन लैंडस्केप में थोड़ा वो चेंजेस होते हैं ना थोड़े से। जब पोर्ट्रेट मोड पे तो बिल्कुल सही दिख रहा है वो, लेकिन लैंडस्केप में पूरा मतलब तीन आने चाहिए ना कार्ड, तीन चीजें आनी चाहिए लैंडस्केप में। सर है ना, रन करने पर मेरा एग्जिट आ रहा है। पहले मेरे ना एक एरर थी जिससे ना ऊपर के 2 ही शो हो रहे थे, बट फिर मैंने उसको सही किया अभी थोड़ी देर, मतलब सबमिट करने से 10 मिनट पहले ही। तो है ना, रन करने पर सही आ रहा है। मैंने है ना सबमिट किया है ना, वीडियो डाली हुई है रन करके, आप उसमें चेक मैम करना। आपने नहीं, कार्ड व्यू का तो मतलब उसका यूज तो बहुत सही किया है आपने, बिल्कुल जैसा बताया वैसा किया है। आपका कोई इशू नहीं है उसमें, मैं उसकी नहीं बोल रहा, मैं लैंडस्केप मोड की बात कर रहा हूँ बस केवल। तो उसमें ही तो मैं बता रही ना कि पूरा सही आ रहा है, मैंने रन करके देखा था तो। सर मतलब पहले मेरे को एरर आ रही थी जिससे ऊपर के 2 ही शो हो रहे थे, बट उसमें मैंने ना लेआउट ग्रेविटी सेंटर हॉरिजॉन्टल दे रखा था, बट उसको सही किया तो फिर रन करने पर एकदम प्रॉपर आ रहा है लैंडस्केप में भी। देखो आपने ना लैंडस्केप मोड पे ना बेसिकली ये दो ही चीजें ली है ना लैंडस्केप मोड पे, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। सर आपने ली तो स्टॉल भी बिल्कुल सही है, लगाना है। लेआउट में कोई कमी नहीं है, आपके लेआउट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा बनाया है। डिजाइनिंग का कोड भी बहुत सही है, मैंने वो भी देखा है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट के अंदर दो कार्ड व्यू लिए ना। हाँ नीलम मैम। यस सर। हेलो, तो यस दो सर। की जगह आप तीन कार्ड व्यू का यूज लो ताकि हॉरिजॉन्टल में पूरा कवर अप हो जाए, दो मतलब दो रो में ही कंप्लीट हो जाए ये पांचों चीजें, अच्छा, तीसरी ओके रो में ओके। जाने की नीड ना पड़े हमको। मैं वो बोलना चाह ओके रहा हूँ। ओके ओके सर। वापस प्रेजेंट करूँ मैं? हाँ मैम। वापस स्क्रीन शेयर करूँ? नेट आ गया। हाँ सर, दूसरे से कनेक्ट कर लिया मैंने। चलो चलो ठीक है, आपका काम सही है, काम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही उम्दा किस्म का काम है आपका। ठीक है, काम में बिल्कुल भी कमी नहीं है आपके में। थैंक यू सर। हेलो, सर या शेयर। और किसी के कोई डाउट हैं अभी फिलहाल बता दो मुझे, ताकि कोई डाउट बता नहीं रहा है तो फिर मैं लाइन बाय लाइन पूछ रहा हूँ अभी। सर हाँ, कौन सर बोला। वो एक असाइनमेंट मैंने जो सबमिट किया था वहाँ पे कुछ कमेंट आपने दिया था, वो मुझे समझ में नहीं आया सर। वो कॉन्स्टेंट लेआउट लेआउट का क्या कुछ इशू था क्या?
नहीं, आपने जो किया था मैंने उसमें कमेंट भी किया था, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको उसमें 95 नंबर असाइन किए थे। लेआउट आपका जो था वो परफेक्ट नहीं बना था, क्योंकि आपकी जो इमेज थी ना, जी सर। जैसा मैंने लेआउट दिया था बिल्कुल वैसा नहीं बन पाया आपका बिल्कुल। इन्होंने अच्छा वो एटलीस्ट आपने ट्राई किया है भाई, मैंने इसलिए बोला कि आपका जो लेआउट है वो परफेक्ट नहीं है, बस यही कमेंट किया था मैंने उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है, ये और ठीक है कोई सर। कमेंट नहीं किया था, है ना? जी सर। बाकी सब कुछ सही है, बट वो सर। बस वो लेआउट। हाँ, हेलो। सर मेरा कुछ डाउट है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट में इनको थोड़ा सा समझा दूं, ये मतलब यस सर। नीलम मैम को, की ताकि वो बना लें। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे उसके। हाँ नीलम मैम, देखो आपने ये 2 कार्ड व्यू लिए ना, प्रोफाइल और माय, हाँ सर, समझ गई मैं आप क्या समझाना चाह रहे है ना? 2 की जगह 3 ले लेना है बस लैंडस्केप में, ताकि वो अच्छा दिख जाए और भी। हो। ओके। ठीक है, आप सभी को भी वीकली असाइनमेंट्स में यही करना है। लैंडस्केप में 3 कार्ड व्यू लेने हैं। अभी तक आप 2 कार्ड व्यू ले रहे थे अंदर, पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो हॉरिजॉन्टल में, लेकिन अभी 3 लेने होंगे सॉरी लैंडस्केप मोड के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों का असाइनमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे शायद पूरा अब। ओके सर। ठीक है, मैं या तो इमेज भी वहां पे डाल दूंगा, बिल्कुल इमेज मेरे पास पड़ी होगी, मैं डाल दूंगा। वो इमेज डाली नहीं थी मैंने कल। ओके सर। ओके, हाँ सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। मैम आप अपनी बंद कर दो प्लीज। हेलो सर, स्क्रीन शेयर कर दो। प्रभु कुमार सर, प्रभु कुमार सर कहाँ गए? यस सर। या सॉरी, बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर स्क्रीन विजिबल आइए। है? या बिल्कुल विजिबल है। कंस्ट्रेंट लेआउट दिखाओ अपना। देखो, आपको मैंने बोला था फर्स्ट गलती तो आपको ये मैंने बोला था कि सर्कल बनाना है अपने को, सर्कल के अंदर टेक्स्ट देना था। ये सी में सर जो इमेज है उसका। या आपने इमेज लगा दिया तो आपको मतलब लगा कि सर पहचाने की नहीं, इसलिए मैं कोड भी देखता हूँ और वीडियो भी देखता हूँ, क्योंकि यही चीज मैं आपसे करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे लेआउट बनवा रहा हूँ अभी। यस आपने सर, तो कितने लोग इसको जीमेल का यूज करते हैं? जीमेल का कितने लोग यूज करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली सभी करते हैं ना? यस सर। तो आप यस सभी सर। ने जीमेल मोबाइल ऐप को ओपन किया होगा, मोबाइल में जीमेल को किया है? यस सर। किया है ना? तो उसमें देखो, आप जब देखोगे अपने जीमेल में मोबाइल ऐप को खोल करके, तो उसमें देखो फर्स्ट लेटर आपके मेल में से किसी एक लेटर का होता है, फर्स्ट लेटर ही होता है उसका हमेशा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पूरा, मतलब किसका होता है वो फर्स्ट लेटर। ये देखो, जो भी आपको सब्जेक्ट में जो भी नाम होगा ना, उसका फर्स्ट लेटर आपको मिलता है वहां पे, सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर आपको वहां पे दिखता है आपके मेल पे। विजिबल होता है या नहीं होता है सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर राउंडेड सर्कल के अंदर? यस सर। विजिबल होता है, तो फिर आपको ऐसा ही लेआउट बनाना है, वहां पे इमेज नहीं लगानी। वो तो मैंने केवल एक बताया था आपको कि आप इस तरीके से सर्कल बना सकते हो। इमेज मेरा मोटिव नहीं, मेरा मोटिव वो था एक्चुअली में, क्योंकि जब मैं आपसे रिसाइकलर व्यू पे काम करवाऊंगा ना, तो आपको फर्स्ट लेटर वहां से कैसे उठाते हैं स्टार्टिंग का, वो मैं आपको वहां पे बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगले वीक में पूरा एक्सप्लेन होगा, इसलिए तो मैं लेआउट आपको मतलब एडवांस से एडवांस चीजों के लेआउट बनाने का और सब कुछ बताने वाला हूँ वहाँ पे। एक ओवरव्यू में अच्छा खासा देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से वर्क कर पाओ। तो आपकी इमेज बिल्कुल राउंडेड नहीं है, आपको कार्ड व्यू का यूज करना था, बट नहीं किया है आपने, वहाँ पे डायरेक्ट इमेज लगा दिया है सी का इंटरनेट से उठा करके।
वही किया है ना? यस सर। तब वो सर एक और है। हाँ, और क्या प्रॉब्लम है बताओ? पूरा कोड दिखाओ मुझे, पूरा कोड नहीं दिखाया आपने अभी तक मुझे। पूरा कोड ही दिखा दो मुझे, पहले पहले ये वाला पूरा कोड दिखा दो मुझे। नीचे टेक्स्ट व्यू आ गया, टेक्स्ट स्टार्ट हॉरिजॉन्टल बायस। आपको बायस देने की जरूरत ही नहीं थी, बिना बायस के आपका काम हो जाता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बायस आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना बायस के आपका काम होता है। बताऊं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक डेमो करके दिखाता हूँ मैं आपको। सर वो मैं कांस्टेंट से ड्रैग एंड ड्रॉप की वजह से ऐसा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कंस्ट्रेंट लेआउट में आपने बायस का यूज लिया है, ले सकते हो, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं किया आपने कुछ भी। बट मैं वो बता रहा हूँ कि आपने बायस का यूज लिया, बिना बायस के भी ये काम हो सकता था। स्टॉप शेयरिंग करो, मैं अपनी शेयरिंग स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग करो। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। देखो यार, होगी। हाँ अभी हुई। ये मैंने देखो अभी रिसेंटली कोड लिखा है, अभी जस्ट आप जब कोड कर रहे थे ना, तो मैं ये कोड लिखा ही था अभी जस्ट। दोबारा लिख देता हूँ मैं कोड। कार्ड कंस्टेंट लेआउट है अपने पास सिंपल स्टार्टिंग में, और कुछ भी नहीं है। मिनिमाइज कर देता हूँ उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कार्ड व्यू लिखा, एंटर किया। इसकी हाइट विड्थ जो मैं मर्जी पड़ेगी वो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे 120 डीपी, ठीक है। देन हाइट भी वही दे दिया मैंने, ठीक है। और कार्ड कॉर्नर रेडियस करके एक इसका एट्रीब्यूट होता है, मैंने यहाँ पे 50 डीपी दे दिया है, सॉरी, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं टेक्स्ट व्यू ले सकता हूँ, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, ठीक है। और टेक्स्ट दे दिया मैंने यहाँ पे, ए दे दिया, चलो ठीक है। और एस एस दे दी, साइज दे दिया मैंने इसका, साइज मैंने 60 एसपी कर दिया। अभी यहाँ पे एरर थी बट वो मैंने बताया, दिखाया नहीं आपको, ठीक है। कंस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, यानी कि इसका स्टार्ट और पेरेंट का स्टार्ट से ये कनेक्ट हो जाए। कंस्टेंट कंस्टेंट टॉप टू टॉप, ये कंस्टेंट हो चुका है बिल्कुल। अभी भी एरर दे रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई। रिजोल्व हो जाएगा वैसे ऑटोमेटिकली वो शायद। चला गया एरर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे ये ए को लिया था, और ये मैंने बिल्कुल इसका एलिवेशंस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 25 डीपी का एलिवेशन दे दिया मैं यहाँ पे, ताकि मेरे को मेरा सर्कल दिख जाएगा बिल्कुल। ये मैच पेरेंट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। इसके अंदर मेरे को पहले कंस्टेंट लेआउट शायद लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ मैं। लेआउट, मार्जिन वर्टिकल, नहीं हो रहा है इससे।
तो मुझे वही इसके अंदर एक कंस्टेंट लेआउट लेना पड़ेगा, तो मुझे इसको कंस्टेंट लेआउट में डालना पड़ेगा। सॉरी, हैंग हो गया। बॉटम नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है। एक तो बहुत पुराना है, इस चक्कर में दिमाग खराब करता है ये कभी कभी। छोड़ो, टेक्स्ट नहीं ले रहा मैं, इमेज ही डाल देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली सर्कल तो बन चुका है। इमेज व्यू, मैच पेरेंट, उसमें क्या एरर आ रही है मैं देख लूँगा बाद में। इमेज मैंने डाल दिया, इमेज बिल्कुल सर्कल में है, ठीक है। प्रॉपर सर्कल नहीं बन पा रहा है, तो मैं इसको सर्कल बनाने के लिए प्रॉपर या तो इसको बढ़ा दूंगा, थोड़ा 60 कर दूंगा, तो ठीक है। जैसे मैं 60 करता हूँ तो मुझे प्रॉपर सर्कल अगर विजिबल होता है कि भाई मेरे को लगता है कि हाँ प्रॉपर सर्कल बन चुका है, तो मैं उतना कर दूंगा। कर रेडियस आप जितना चाहो उतना दे सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 25 दिया हुआ है कहीं पे तो 25 ही आपको देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो रेडियस। 25, 60, 100 भी दे सकते हो एटलीस्ट। अभी मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और यहाँ पे 50 कर दूंगा रेडियस में, तो मेरे को ये 50% पे पूरा कर और सर्कल बन जाएगा। मार्जिन में यहाँ पे दे दूंगा इसका, मार्जिन स्टार्ट 10 dp का, मार्जिन टॉप 10 dp का, ठीक है। मार्जिन दे दिया मैं यहाँ पे। कार्ड व्यू का मेरा काम खत्म हो गया है। अब मैं उसके बाद आऊँगा टेक्स्ट व्यू पे। टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में मैं विड्थ लूँगा 0 dp, और हाइट लूँगा मैं रैप कंटेंट। कंस्टेंट, कंस्टेंट इसका स्टार्ट और उसका एंड। इसकी आईडी में देता हूँ कार्ड की, कार्ड इमेज, कार्ड CARD, कार्ड इमेज। ये देखो बिल्कुल टेक्स्ट आपको खिसक रहा है, ठीक है। कंस्टेंट टॉप, टॉप टू टॉप, पेरेंट दे दिया मैं यहाँ पे। कंस्टेंट एंड नहीं देना है मेरे को, एंड वाला नहीं देना है, दो ही देना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मार्जिन दे देना है स्टार्ट से
10 dp का मार्जिन दे दो ताकि इमेज से थोड़ा सा दूर चला जाए वो। 10 का नहीं 15 का दे दिया, चलो ठीक है। मार्जिन टॉप भी दे दिया हूँ मैं यहाँ पे 15 dp है ना। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, बल्कि लेआउट ऐसे ही बनाया, मतलब सारा टेक्स्ट लेआउट ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या था, डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यही था। STY स्टाइल का मैं यूज लिया यहाँ पे, इसको ये डाल दिया मैं, टाइगर स्टाइल दे दिया मैंने। तो ये देखो बिल्कुल उसके साइड में आ गया ना। हेलो हेलो, यस सर। मैं आपके सामने कोड कर रहा हूँ लगभग पूरा पूरा। सर्कल था, सर्कल बन गया था मेरा, वो टेक्स्ट एडजस्ट नहीं कर पा रहा मैं भी, कुछ पता नहीं, कुछ भूल गया होगा, मैंने काफ़ी पहले बनाया था। कुछ एट्रीब्यूट शायद मैं भूल गया हूँ अलाइनमेंट के, इस वजह से वो हो रखा है, या फिर मेरे की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी हो सकती है। अगर मुझे जैसे डिस्क्रिप्शन था इसके जस्ट नीचे आ रहा था, ठीक है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन लेना है इसके जस्ट नीचे, तो मैं टेक्स्ट भी लिखूँगा यहाँ पे, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, कंस्टेंट, इमेज व्यू का बॉटम, ठीक है, इमेज मतलब कार्ड व्यू का बॉटम वाला हिस्सा, और इसका टेक्स्ट व्यू का टॉप वाला हिस्सा, ये। और मैं यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा उसकी, कार्ड व्यू की, तो जस्ट वो उसके नीचे आ जाएगा। नीचे आओ भाई, ए, एक तो ना मेरे इसमें बड़ी धीरे धीरे चलता है ये, सुबह से लेके शाम हो जाए इसमें, इतना धीरे चलता है ये। सॉरी, इसका बॉटम, ओके, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका टॉप टू बॉटम, ठीक है, अब सही हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट ऐप नेम ही आ जाए यहाँ पे, और फिर मैंने इसको, देखो आपने जितने बायस वायस का यूज किया, आपने काफी सारे एट्रीब्यूट्स का यूज कर लिया कंस्टेंट के, मैं उनमें से किसी का यूज नहीं ले रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया केवल मैं उसी का यूज ले रहा हूँ। सब टाइटल आ जाए यहाँ पे, मार्जिन नहीं दिया है, मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पे 10 dp, मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं यहाँ पे 10 dp, देख रहे हो, ऐसे अलाइनमेंट पूरा कर सकते हो आप, पूरा आप इजीली बना सकते हो पूरा का पूरा, यहाँ पे इसी तरीके से कर करके सारा। 0 dp, रैप कंटेंट, टेक्स्ट, यहाँ पे क्या था, पोजीशन थी, कंपनी का नाम था, और ड्यूरेशन, ठीक है, पोजीशन थी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, तो पोजीशन हो गया ना, कंपनी का नाम था यहाँ पे ABC, कंपनी का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। कंस्टेंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट उसके एंडिंग पॉइंट के साथ,
मार्जिन स्टार्ट दे देंगे यहाँ पे। कंस्टेंट इसका टॉप डिजिटल मार्केटिंग के बॉटम के साथ में। इसकी आईडी में दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। यहाँ पे डिजिटल लिख देता हूँ बस केवल डिजिटल। मार्जिन टॉप दे दिया मैंने, यहाँ पे 10 DP का मार्जिन हो गया। STY स्टाइल आ गया। स्टाइल में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे बॉडी दे दिया मैंने यहाँ पे इसको। ठीक है, देख रहे हो कितनी आसानी से सेट हो रहा है सारा। किया क्या मैंने, कितने एट्रीब्यूट्स का यूज ले लिया कंस्ट्रेंट के, केवल 2 एट्रीब्यूट से मैं सारा लेआउट बना रहा हूँ, इन 2 से। देख रहे हो? हेलो यस हेलो, सर। विजिबल है? Yes. अब आपने देखो कितने सारे एट्रीब्यूट्स का यूज लिया है वहां पे। बायस ले लिया आपने, डिजाइनिंग के बेसिस पे बायस वगैरह पता नहीं क्या क्या ले लिया। एब्सोल्यूट एक्स, एब्सोल्यूट वाई। डिजाइनिंग ना अपने अकॉर्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। वो ड्रॉप डाउन तो उनके लिए होता है जिनको मतलब कुछ नहीं आता हो। ठीक है, आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरी मतलब जितनी उम्मीद थी उससे बेटर ही कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताया नहीं अभी तक डिजाइन लेआउट करके, कभी बताया नहीं मैं आपको क्लास में। मैं केवल आपको थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वही बताया हूँ। इसलिए मैंने आज यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट लेआउट को करके बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। और आपके सामने मैं देखो पूरी स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ मेरे पीसी की। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं केवल एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन को विजिबल कर रहा हूँ आपको, तो कहीं से देख करके मैं खुद कर रहा हूँ, आप ही के सामने कर रहा हूँ मैं पूरा। और इसको मैंने काफ़ी पहले बनाया था, लगभग मैंने बनाया था इसको 2 या ढाई महीने पहले बनाया होगा मैंने इसको, अभी तो नहीं बनाया। तो भूल जाते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं तो, बट फिर भी मैं रेडी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग भी सीख जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना इन सब चीज़ों की, तो आपके साइजेस, ये जो कोड की जो साइज़ है ना, ये कम हो जाएगी। अभी आपकी साइज़ बहुत बड़ी हुई है कोड की, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तब, बस प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। लेकिन मैं पूरा कोड आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा सकता। वेट अ मिनट, थोड़ा सा खुल जाइए, के बाद देखते हैं। एक मिनट के सामने मेरे पीसी को नहीं दिखा। शेयरिंग ऑफ हुई? हेलो, Yes, sir. यस सर, ऑफ हो गई। ओके। आपको मैं एंड्रॉइड स्टूडियो सॉरी, अब स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ आपके सामने पूरी, कोई इशू नहीं मुझे। तो आप लोगों को पता है ना आप कैसे बनाते हैं?
विजिबल हो रहा है आपको? Yes, sir. मेरा वो कहाँ था, एक मिनट, इंटर्नशिप नहीं, जॉब वाला था ना, स्किल्स जॉब रिसाइकलर लेआउट, यही है। ठीक, कार्ड व्यू लिया मैंने यहाँ पे, कार्ड व्यू के अंदर दोबारा कंस्टेंट लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट किया, फिर अगेन कार्ड व्यू लिया था एक्सपेंडेबल का, उसको 0 DP रखा था। ओके, फिर उसके अंदर वापस कार्ड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कार्ड व्यू स्टाइल ली थी, ठीक ठीक ठीक। ग्रेविटी सेंटर कर दिया था मैंने, इसलिए सेंटर से आ गया था, ग्रेविटी लेआउट, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी करना था मेरे को। इस एट्रीब्यूट का मैं लेना यूज भूल गया था, तो इस वजह से वो सेंटर में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे वहाँ पे टेक्स्ट व्यू में, नहीं तो फिर मैंने उसकी जगह पे इमेज व्यू लिया था वहाँ पे। ठीक है कोई ना, इमेज व्यू सर्कल दिखाना था मुझे, सर्कल कैसे बनता है वो तो बन ही गया था, टेक्स्ट भले ही सेंटर में नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने ये लिया था जॉब प्रोफाइल टाइटल के नाम से, एक टेक्स्ट था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग शो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद था कंपनी का नेम, जो जहाँ पे आपको ABC शो हो रहा है। ठीक है, उसके बिल्कुल राइट साइड में आपको एक एरो का बटन शो हो रहा है, तो वो था। ठीक है, बटन था वो एक, इमेज बटन भी होता है, इमेज बटन का भी यूज़ ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बटन का यूज़ ले रहे हो वहाँ पे इमेज दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नीचे टेक्स्ट था जो आपको लोकेशन शो करता है वहाँ पे, लोकेशन का कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट व्यू 0 DP, फिर यहाँ पे आएगा रैप कंटेंट, txt टेक्स्ट, लोकेशन, स्टाइल, यहाँ पे मीडियम कर देते हैं स्टाइल। ठीक है, कंस्टेंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट के साथ कार्ड इमेज, इसका टॉप वाला हिस्सा इसके ABC के बॉटम वाले हिस्से के नीचे, ABC की ID में देता हूँ, ये ABC की ID, कंपनी, कंपनी, कंपनी के जस्ट नीचे आ जाइए, और मार्जिन में यहाँ पे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन स्टार्ट 10 DP, मार्जिन टॉप 10 DP, ये मैं मार्जिन भी दे दिया हूँ। स्टार्ट से मैं कर देता हूँ, कितना दे रखा है मैंने ऊपर, 20 दे रहा हूँ ना, 20 देता हूँ यहाँ पे राइट सीधा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा। तो ये तीनों चीजें आपको दिख गई यहाँ पे, विजिबल है? Yes, sir. Visible. है ना? यहाँ पे भी देखो मैंने दो ही एट्रीब्यूट यूज लिए हुए हैं जो मैंने बताया था आपको कंस्टेंट के, इसका स्टार्ट उसका एंड, है ना, इसका टॉप उसका बॉटम बाकी तो मार्जिन जो देते हैं सभी में वो दे दिया है थोड़ा थोड़ा, और कुछ नया मैंने वहाँ पे किया नहीं है, कुछ भी नया जिससे कि आपको लगे कि यार सर ने तो मतलब कुछ नया किया होगा, मेरे को एक बार बताना जरूरी था उस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, नहीं तो आपके दिमाग में शक दौड़ता रहता। शक का कोई इलाज नहीं होता है क्योंकि, इसलिए अब वो मुझे हाइड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे दो कंस्टेंट व्यू लिए थे एक कार्ड व्यू के अंदर, फिर उस कंस्टेंट के अंदर वापस कार्ड व्यू लिया था मैंने।
नहीं, दो कंस्टेंट दो कार्ड व्यू थे। एक तो इमेज वाला था जिसमें इमेज शो हो रही है आपको, वो वाला कार्ड व्यू जिससे मैंने सर्कल बनाया था अच्छे से। तो एक कंस्टेंट लेआउट है यहाँ पे, दो कंस्टेंट लेआउट है। एक कंस्टेंट लेआउट मतलब पहले लिया मैंने कंस्टेंट लेआउट, उसके अंदर लिया कार्ड व्यू, कार्ड व्यू के अंदर लिए मैंने दो कंस्टेंट लेआउट, ठीक है। उस कंस्टेंट लेआउट के अंदर फिर कार्ड व्यू लिया मैंने केवल वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सारे टेक्स्ट व्यू वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे ही है। और ये मैंने केवल हाइड एंड शो के लिए किए थे, बस ड्रॉप डाउन के लिए। विजिबिलिटी विजिबल ये दिखा, एक्सपेंडेबल जॉब व्यू, जो एक्सपेंड होने के बाद जो डेटा दिख रहा था आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह का, वो डेटा यहाँ पे दिया हुआ था मैंने उसको पूरा। तो स्टार्टिंग में उसे हाइड कर रखा था मैंने और उसको दिखा रखा था। विजिबिलिटी एट्रीब्यूट का यूज लेकर के, सॉरी। यही सारा है इसमें, और कुछ भी नहीं है नया। इसके नीचे के नीचे अरेंज करते जाओ ऐसे करके, साइड में भी ऐसे अरेंज करने सारे सारे। तो अभी किसका इस लेआउट को लेकर के कोई कंफ्यूजन है? मैंने आपके सामने चारों चीजें बना दी, मतलब इमेज भी सेट कर दिया है, डिजिटल और इन सबको सेट भी कर दिया है अच्छे से, है ना। जो नीचे का जो सेटअप था वो आप कर सकते हो शायद, इनको देख करके अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते मुझे बताओ। हेलो, यस सर, कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो इसमें? है क्या डाउट किसी का? हेलो, एक तो इसका डाउट क्लियर कर दिया मैंने, दूसरा वो वाला जो लेआउट था आपका वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, होम वाला। कुछ नहीं करना है आपको, मतलब वो जो लेआउट था मैं आपको 4 बार तो बोल चुका हूँ वैसे उसके बारे में। एक बार और फिर मैं नया लेआउट यहाँ पे क्रिएट करके और उसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा कोड को, तो दिखा दूंगा पूरा बना बनाया वो, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, या उसको भी कोडिंग करके बताऊं मैं यहाँ पे? तो आप कैसा, मतलब कैसे प्रेफरेंसेस करते हो, कोडिंग करके बताऊं या फिर एज इट इज इसको मतलब कॉपी पेस्ट कर दूं मैं यहाँ पे ताकि दिख जाए आपको ये? हाँ, सर कॉपी पेस्ट ही कर दो आप। मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कोडिंग नहीं कर सकता, बस ये है कि काफ़ी दिनों पहले बनाया था तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है। टाइम बचाने के लिए मैं आपसे केवल पूछ रहा हूँ वैसे। ये मेरा काम हो गया, यहाँ पे बन गया मेरा कार्ड। इमेजेस नहीं लिया था मैं, इसलिए इमेजेस नहीं आ रही है। ये देखो पूरा कार्ड बना हुआ है, देखो अच्छे से। ये एक कार्ड व्यू के अंदर लीनियर लेआउट है। पहले एक कार्ड व्यू है पूरा, मतलब सॉरी, पहले एक लीनियर लेआउट है पूरा, ठीक है। उसके अंदर दो कार्ड व्यू है, सॉरी सबसे पहले लीनियर लेआउट है वर्टिकल, फिर उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल है लीनियर लेआउट, उसके अंदर दो कार्ड व्यू है, ये दो कार्ड व्यू है। इन दोनों कार्ड व्यू के अंदर एक और लीनियर लेआउट है जो कि वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल है जो इमेज को, स्ट्रिंग को, इस लाइन को, इसके नीचे जो डेटा टेक्स्ट होगा उसको शो कर रहा है। ये देखो चार चीजें, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, व्यू, अगेन टेक्स्ट व्यू। सेकंड कार्ड व्यू के अंदर भी सेम चीजें हैं, जैसे यहाँ पे वर्टिकल था यहाँ पे भी वर्टिकल है। इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, व्यू, टेक्स्ट व्यू।
ये आईडी की वजह से चेंज हो रहा है बस वहाँ पे, और कुछ नहीं है। अगेन फिर मैंने इसी लीनियर लेआउट को कॉपी किया, देन दोबारा पेस्ट कर दिया नीचे वाले में, ठीक है। वो एक अनजो है, तो उसके अंदर वापस वही चीज मिल गई, कार्ड भी मिल गया, लीनियर लेआउट मिल गया, कुछ मिल गया। मैंने केवल आईडी चेंज कर दी उन सभी की, आईडी चेंज कर दिया, स्ट्रिंग चेंज कर दिया और इमेजेस को चेंज कर दिया बस खाली। एसआरडी में गया, इमेज चेंज किया, खत्म, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। पूरे के अंदर एक डिजाइन किया है बस मैंने, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट किया है एज इट इज। मैं पहले ही बोल देता हूँ, झूठ ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोड में भी देख लेते हैं अपन। लीनियर लेआउट है, उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट है जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लीनियर लेआउट है। इसी लीनियर लेआउट का मैंने सहारा लिया है पूरा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 लीनियर लेआउट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये है तीनों लीनियर लेआउट, ये Yes, तीनों sir. हॉरिजॉन्टल है, तीनों हॉरिजॉन्टल है। ये पहला वाला मैं ओपन करता हूँ, फर्स्ट वाला, ये देखो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फिर मैंने कार्ड व्यू लिया इमेज को सेट करने के लिए, इमेज सेट किया उसके अंदर मैंने अच्छे से कार्ड व्यू के अंदर, और लीनियर लेआउट लिया था थोड़ा वर्टिकली, तो ताकि वो सभी चीज टेक्स्ट वगैरह सब कुछ वर्टिकली अरेंज हो जाए मेरे लिए इजीली। यहाँ पे मैं इसको कंस्टेंट लेआउट से भी बना सकता था अच्छे से। कंस्टेंट लेआउट में बनने के बाद ये है कि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो इजीली एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे। कंस्टेंट लेआउट में ये प्रॉफिट होता है, सबसे बढ़िया प्रॉफिट होता है ये। आपको मल्टीपल लेआउट बनाने की नीड जो है ना, बहुत ही रेयर केसेस में पड़ती है। लेकिन लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में ये होता है कि आपको अलग अलग डिवाइस के हिसाब से लेआउट बनाना पड़ता है वहाँ पे। आप ये नीचे देख सकते हो आपके लेआउट पे कहाँ पर हो, ये आपको बताता रहता है। देखो नीचे पूरा, पहले कंस्टेंट लेआउट में थे, फिर लीनियर लेआउट पे आए, फिर उसके अंदर वापस लीनियर लेआउट था, फिर उसके अंदर कार्ड व्यू था। अभी मैं लीनियर लेआउट के अंदर हूँ, वर्टिकल वाले के अंदर, ये रहा मेरा कर्सर। अब मैं इमेज व्यू के अंदर हूँ, देखो मेरा इमेज व्यू के अंदर आ गया, तो ये इमेज व्यू आ गया। टेक्स्ट व्यू, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर जितना अंदर में जाता जाऊंगा उतना अंदर आपको बताता जाएगा नीचे। ये मैंने थीम डाउनलोड की हुई है, मटेरियल थीम है ये, तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। आप ये मत सोचना अगर आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं दिख रहा है तो, यार हमारे तो दिख ही नहीं रहा है, सर का पता नहीं कैसा एंड्रॉइड स्टूडियो है। ठीक है, तो वर्टिकली अरेंज किया मैंने यहाँ पे इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, व्यू की 1 DP मैंने दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 DP देना चाहता हूँ तो 2 DP भी दे सकता हूँ व्यू में। इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 की जगह 5 DP कर देता हूँ मैं। मेरी लाइन थोड़ी मोटी हो गई है यहाँ पे, कलर नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, दिख जाएगा थोड़ी देर में। ए यार इसका मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो काफ़ी स्लो ही चलता है आखिरकार, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। लाइट ग्रे कलर भी नहीं होगा ना इसमें, हाँ इसलिए कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कलर दिखाने के लिए आपको। ये किया मैंने यहाँ पे FFF 1 2 3 1 2 3 6 हो गए। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे सजेशंस दे दो भैया। हाँ गया, नहीं दिया है सजेशंस तो कोई दिक्कत नहीं, मत दो। मैं यहाँ पे 0 0 0 प्रेस कर देता हूँ 6 टाइम, मेरे को ब्लैक कलर तो विजिबल हो ही जाएगा। ठीक दिख रहा है, मैं वेट जितनी बढ़ाऊंगा ना उतनी बढ़ा सकता हूँ मैं आराम से। यहाँ पे 10 DP करूँगा तो 10 DP के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये व्यू। तो ये है कुछ इस तरह का है ये थोड़ा। वो तो मैं क्या डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ ना, मैं मतलब इन फाइल्स का मैं यूज लेता हूँ जनरली ना। मैं जब भी एप्लीकेशन की डिजाइन को रेडी करता हूँ ना, तो मैं इन फाइल्स का यूज लेता हूँ। कलर्स के लिए कलर्स वाली फाइल का, इसलिए आपको है ना यहाँ पे @ करके जो ये कलर वगैरह स्ट्रिंग दिख रही है ना, ड्रॉएबल दिख रहा है, और कलर वलर भी दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। मतलब ये एक और व्यू का मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कलर का। ये देखो लाइट ग्रे कलर, ये मैंने वहीं से उठाया था।
जितने भी कलर में उठाता हूँ लगभग मैं कलर वाले से ही उठाता हूँ लगभग सारे, ताकि एक प्रोफेशनल वर्क लगे, ऐसा नहीं लगे कि कोई प्रेशर बना रहा है बेसिकली सारा, इसको कुछ नहीं आता हो। ये स्ट्रिंग है, मैं सारी स्ट्रिंग क्रिएट नहीं किया था वहाँ पे, तो इसीलिए है। अभी देखो मैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे नेम नाम की स्ट्रिंग में वहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे नेम, सॉरी नहीं नहीं, मैं ये तो हाइड कर रखी है ना मैंने, विजिबिलिटी ऑन की हुई है यहाँ पे, तो मैं इसको इस एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ। ये देखो स्ट्रिंग डॉट नेम लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं स्ट्रिंग फाइल में आता हूँ, न्यू स्ट्रिंग नेम देता हूँ उसका, और यहाँ पे नेम यूज़र नेम, ठीक है। अब मुझे वहाँ पे वो यूज़र नेम दिखा देगा उसकी जगह पे। रिफ्रेश हो रहा है, सी मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे शो हो रही है, देखो ये यूज़र नेम विजिबल है। हेलो, विजिबल है? बोलो Yes, भाई। sir. ठीक है, तो आपको ये चीज़ विजिबल, मतलब आपको इस तरीके से, मतलब काम इस तरीके से करना है हमेशा। जिनको आता है उनको भी, और जिनको नहीं आता है वो भी ऐसे ही करने की कोशिश करें, कि क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो में सभी चीज़ प्रोवाइड करवाता है। ये आपको दिक्कत तब आएगी क्योंकि देखो, आप ना कभी भी यहाँ पे स्ट्रिंग देते हो ना डायरेक्टली, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग देते हो आप यहाँ पे, जब जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम, अगर मैंने यहीं पे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दे दी ना मैंने यहाँ पे यूजर नेम, तो मेरा काम तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को यूजर नेम शो हो जाएगा वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। शो, बट ये मुझे एरर दे रहा है कौन सी, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग की। ये देखो, एड टूल इग्नोर हार्ड कोडेड टेक्स्ट, इसकी मुझे वो मतलब प्रॉपर एरर नहीं दे रहा है, पूरा रेड नहीं दे रहा है, पर येलो कलर का साइन दे रहा है। तो अब मेरे को अगर इसको ट्रांसलेट करना है, हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो मुझे इस फाइल की नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी, स्ट्रिंग वाली फाइल की नीड पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो फाइल्स बनानी पड़ेगी, तो एक तो हिंदी में और एक इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश वाली बाय डिफॉल्ट ये रख लेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन एडिटर पे, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा जिस कंट्री की मेरे को मतलब स्ट्रिंग बनानी है। इंडिया, इंडिया आई पे आता ना, इंडिया, हाँ इंडिया इंडिया इंडिया। आई तो ऊपर चला गया यार, HI, इंडिया, ये इंडिया कहाँ गया? हिंदी, ये रही। देखो यहाँ पे आप, जैसे मैंने इंडिया कंट्री हिंदी सेलेक्ट किया ना, मेरे को यहाँ पे देखो दो फाइल मिल गई। जैसे पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग करूंगा ना हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेट के लिए, तो मेरे को कोडिंग में ऐसा नहीं बार बार चेंज करना पड़ रहा है, मेरी वैल्यू टाइप यहाँ से चेंजेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम सभी का सेम ही दूंगा। ये जो स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग को उठा करके मैं उधर भी डाल दूंगा। अब यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग तो होगी नहीं, तो हिंदी में टाइपिंग करनी नहीं है, तो फिर ट्रांसलेटर का ही नीड पड़ेगी ना अपने को।
हेलो, नमस्ते। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से कंट्रोल सी के साथ में और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, नमस्ते। बस मेरा काम हो गया, जो काम होना था मेरा काम हो गया सीधा। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे किधर गया वो थर्ड वाला, किधर गया, ये रहा third। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब भी नेम को कॉल करूंगा ना, वहाँ पे जब भी मैं मतलब एप्लीकेशन को रन करूंगा, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट का ऑप्शन दूंगा, तो उस जगह पे मेरे को केवल इसकी आईडी के बेसिस पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ इस यूजर नेम का, क्योंकि मैंने की पास की है यहाँ पे सीधा सीधा नेम, और वो नेम, इस नेम में दो चीजें हैं, एक तो इंग्लिश में भी है टेक्स्ट और एक हिंदी में भी टेक्स्ट है उस की में। तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर लूंगा वहाँ पे ट्रांसलेटर की मदद, मतलब कोड की मदद से मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर लूंगा उसको, हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूंगा डायरेक्ट। ठीक है, आपने जनरली जितने भी ऐप देखे होंगे ना हिंदी इंग्लिश वाले, लगभग उन सभी में इसी तरीके से वर्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि वे सभी के लिए वो ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली करके दे देता होगा, नहीं, उनके लिए वो पहले से डिफाइन, पहले से ही कर देते हैं वो सारा, एप्लीकेशन में पहले से ही वो लिख देते हैं उसके लिए कि भाई ये है नाम, इसका ये नाम है, इसको ये ट्रांसलेट करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको वैसा करते हैं, ऐसा करके वो पूरा कर देते हैं। उनको पूरा बनाने के बाद वो एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। तभी तो आप लोग देखो कि जब भी कमेंट वगैरह करते हो तो वो इंग्लिश में रहती है, भले पूरा ऐप हिंदी में चल रहा हो आपका, वो हिंदी में कन्वर्ट होता ही नहीं है कभी भी। फेसबुक में किया होगा ना कभी, हिंदी में चलाया होगा किसी ने, या किसी के मदर फादर चलाते होंगे हिंदी में, तो केवल वही हिंदी में दिखता है जो वहां पे बाय डिफॉल्ट ऐप के अंदर होता है, बाकी सब कुछ इंग्लिश में दिखता है, पोस्ट हो चाहे कुछ भी हो। दिखता है या नहीं दिखता है? ये सर दिखता है। Yes, sir. दिखता है ना, तो वो इसी इसी तरीके से वो मतलब एक की, मतलब की को डायरेक्ट काम, की मदद से वो सारा काम कर लेते हैं वहां पे। प्रोफेशनल वर्क कुछ इसी तरीके से होता है सारा। ठीक है, तो आज मैं तुमको जो बताने वाला था वो तो मैं बताया नहीं, सेव स्टेट वाला मैं बताने वाला था आज, बाकी ये पता नहीं बहुत सारा बता गया मैं दोबारा से। तो अपन वो पढ़ रहे थे अपन, राइट? स्क्रीन शेयर करो प्लीज अपनी कोई भी, फिलहाल मैं अपनी ऑफ कर रहा हूँ। कौन कर रहा है शेयर? सर मैं करूँ? हाँ कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। ये सर। सर स्क्रीन जब आप मतलब डिजाइन बनाओगे ना, तो उसमें तीन चीजें आप ले लेना, दो तो बटन और एक टेक्स्ट व्यू। अपन काउंटर वाला प्रोग्राम करेंगे वहां पे, क्योंकि काउंटर चाहिए अपन, उसी में चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वैल्यूज चेंज होती है या नहीं होती। एमुलेटर वर्किंग है ना एहसान सर आपका? नो सर, एमुलेटर नहीं है सर, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है मेरा। सर मैं करता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी, हाँ विजिबल हुई। ओपन करो प्रोजेक्ट को। चांदनी मैम, Yes, sir. Hello. हेलो चांदनी मैम,
हेलो हेलो हेलो। मैम आप पढ़ाना, अगर आपको पढ़ाना हो तो पढ़ाओ फटाफट। हेलो 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 हेलो। 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 हेलो चांदनी मैम। हाँ सर, बोलो बोलो, आ रही है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश वालों को पढ़ाना हो तो पढ़ा दो। अगर डाउट तो पूछ लो उनको, कोई डाउट हो तो। नहीं हो तो फिर मैं हिंदी वालों को कंटिन्यू करूँ, इनकी डाउट्स तो कंप्लीट करूँ एटलीस्ट। Guys, anyone in English have a doubt? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, we are not clear with the assignment that was provided yesterday. Sir, can you repeat once again? We are not clear with the task that was given yesterday, ma'am. Okay. Can you please tell me what we had to do in that task? Okay. मैम कल वाले टास्क की बात कर रही है ये? हाँ सर। मैम कल वाला जो टास्क है ना, हमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए दोनों स्क्रीन के लिए आपको लेआउट बनाना पड़ेगा एज इट इज, जैसा वहाँ पे दिखाया गया है। 2 इमेजेस हैं वहाँ पे, दोनों लेआउट जो आपने अभी तक बनाए हैं उन्हीं को लैंडस्केप मोड के लिए भी बनाना है आपको, बस यही है इनका टास्क। Okay. आप चाहो तो बता दो, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी यहाँ पे बताया था बना करके। हाँ सर। हाँ तो सर आप मैंने यहाँ पे 2 बटन भी ले लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो बस केवल। एक बटन से इंक्रीमेंट होगा, एक बटन से डिक्रीमेंट होगा काउंटर का, ठीक है। बस ये चीजें होंगी। इनको कंस्टेंट कीजिए, कंस्टेंट कंस्टेंट करो, कंस्टेंट की एरर दे रहा है वो। टेक्स्ट व्यू के नीचे सेंटर में, मतलब टेक्स्ट व्यू पे हटा दो उसको, बस टेक्स्ट व्यू पे। हाँ टेक्स्ट व्यू के नीचे वाले से, हाँ बस उसको ऊपर वाले से हटा दो, टेक्स्ट व्यू के ऊपर ले जाओ बिल्कुल। हाँ दोनों साइड से भी सेंटर कर दो उसको। ठीक है, अब कोड में जाकर के एब्सोल्यूट वाली वो देख लो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई ना, जैसा कर दिया है, हो गया। छोड़ो। आईडी आपके पास है, बटन 1 बटन 2 क्या है आईडी है? आईडी बता दो बस खाली, बटन 1 बटन 2, ठीक है 2 आईडी है आपके पास। इसको इनिशियलाइजेशन कर लो अपने जावा वाली फाइल में, टेक्स्ट व्यू और बटन को, दोनों बटन। कैपिटल बी आएगा सर, BUTTON। हाँ BTN 1 कर दो, ठीक है। कोमा लगा लो, कोमा लगा के BTN 2 कर दो। BTN बटन को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। कॉलन, कॉलन लगा दो बस वहाँ पे। नहीं पूरा लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, बट शॉर्ट में भी इस तरीके से लिख सकते हो चाहो तो। कॉलन लगा दो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट, वो जो होता है ना एंडिंग, एंडिंग बिल्कुल लास्ट में। क्या बोलते हैं उसको, कॉलन ही बोलते हैं ना शायद। देखो सिंबल्स का याद नहीं रहता मुझे, भूल जाता हूँ मैं, है ना। एंटर करो, नीचे आ जाओ। टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज करो, मतलब टेक्स्ट व्यू का भी वेरिएबल बनाओ पहले। टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल बना लो वहीं पे पहले, जहाँ पे कर्सर है। कैपिटल टी कैपिटल, टेक्स्ट व्यू। नीचे आ जाओ, इनिशियलाइजेशन कर लो इनका।
सेट कंटेंट व्यू के अंदर आओ, सेट कंटेंट व्यू, हाँ एंटर करो, यहाँ पे लिखो btn1, btn1, ठीक है, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, उसके अंदर r डॉट आई डी, कैपिटल R डॉट आई डी डॉट बटन स्मॉल b, हाँ चलो ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन जो होता है, कंट्रोल डी प्रेस करो, रुक जाओ एक मिनट, उसको करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं बताऊँ शॉर्टकट बताता हूँ उसको, ऊपर जाओ बी वाले btn1 पे जाओ, हाँ कंट्रोल डी प्रेस कर दो, कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट। अब यहाँ पे केवल नाम चेंज कर दो, btn2 कर दो और यहाँ पे बटन 2 कर दो बस केवल, हाँ लास्ट में बटन की जगह पे 2 कर दो बस केवल, बटन 2 बस 2 लिखो बस, हो गया आईडी का इंसाइज। ऐसे टेक्स्ट व्यू का भी कर लो, कंट्रोल डी दबाओ, वापस कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बटन 2 की जगह पे लिख दो टेक्स्ट व्यू, पूरा हटा दो इसको, हाँ टेक्स्ट व्यू लिख दो बस, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, बस एंटर प्रेस कर दो, बहुत धीरे टाइपिंग है शाम सर आपकी। टेक्स्ट व्यू 1, चांदनी मैम इनके असाइनमेंट्स आप बता दो इनको, असाइनमेंट्स का डाउट क्लियर कर दो इनका, या फिर कोई अगर डाउट और असाइनमेंट से सर आप करवा रहे थे इसके लिए मैं स्टॉप हो गई। नहीं आप बता दो इनको फटाफट, क्योंकि असाइनमेंट्स का ही पूछना है ना इनको, तो वो बता दो कि लैंडस्केप और जो तुमने पहले बनाया उसको लैंडस्केप मोड के लिए भी रेडी करना है बस केवल। हेलो सर, सबाईश्वरम सर। यस मैम। सर आपने जो असाइनमेंट पहले किया था ना वही सेम, सिर्फ हमें वी हैव टू एक्सप्लेन दैट इन द लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड। फर्स्ट वी हैव डन इन पोर्ट्रेट Ma'am, can you मोड। change the language now? What sir? Sir, can you speak in English, ma'am? Yes, I am speaking in English only. The what you have done in last assignment, no, the same we have to done in the landscape mode only. Okay, ma'am. ओके सर, अब ना Ma'am, अपने yesterday को ना, assignment completed now. Hello, ma'am. What sir? Yes sir. Yesterday you given me task to write, ma'am. Yes. Yeah, that's completed, ma'am. Okay, so submit on Google Classroom. Yes, sir. Of course. Yes sir. I will do it, ma'am. Chitran sir. यस मैम, I've already submitted, ma'am. मैम इन बोलो लैंडस्केप मोड के लिए आपने पोर्ट्रेट मोड पे डिजाइन किया होगा, तो वो आपने किया होगा थर्ड टास्क में, आपको लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड वहाँ क्लियरली मेंशन है टास्क में कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे डिजाइन करना है, सेम लेआउट सेम इमेजेस आपको प्रोवाइडेड है वहाँ पे। Sir, which we have done in portrait mode now. For the third assignment, we have to do the same task with the same images in from portrait to landscape mode. Okay. Okay, ma'am. Can we change it, ma'am? Yes, we have to change and submit on Google Classroom. Yes, ma'am. Can you? I mean, demo. What Can you sir? can you send in Google Classroom demo, ma'am? Yes, yes. Okay, ma'am. Thank you. आज इमेज अपलोड कर दूंगा मैं, लैंडस्केप Thank you, मोड की भी इमेज अपलोड कर दूंगा, मैं बना के कर दूंगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा मतलब इनको कोई डाउट हो क्लास वगैरह के रिलेटेड वो पूछ लो बस उनसे। Sir, any related to the class related doubt?
No, ma'am. No, ma'am. तो सर अब ना अपन एहसान सर, आप एंटर करके नीचे आ जाओ, बस एंटर करो, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो। या एक और एंटर प्रेस करो और ऊपर आ जाओ बस, ठीक है, एंटर। हाँ, यहाँ पे लिखो BTN1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू लिखो, न्यू NEW, स्मॉल मैन, स्मॉल एन स्मॉल, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना अपन, ऑब्जेक्ट, तो इस ब्रैकेट के अंदर अपन ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, उसका इंटरफेस भी कॉल करेंगे डायरेक्टली। स्पेस दो, स्पेस व्यू, या एंटर कर दो बस के। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे अपन, डिक्रीमेंट वाला, लिख दो डिक्रीमेंट और ब्रैकेट्स लगा करके सेमीकोलन लगा देना, डिक्रीमेंट लिख दो बस के लिए यहाँ पे। ब्रैकेट लगा दो, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो और बटन 2 के लिए भी सेम क्लिक करवाना है अपने को, क्लिक हैंडल करवाना है, सेकंड बटन पे भी करवाना है अपने को सेम। तो टाइम आपके बहुत ज़्यादा लगेगा, काफ़ी स्लो चल रहा है एक्चुअली में आपका बटन 2। इंक्रीमेंट कर दो उसके बाद यहाँ पे, डिक्रीमेंट की जगह पे। ये काम करने का बहुत अच्छा तरीका होता है मेथड से काम करने का, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट पे क्लिक करो, केवल इंक्रीमेंट पे कर्सर लेके आओ अपना, क्लिक करो इंक्रीमेंट पे। अब हाँ, अब यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करो। हाँ चलो, क्रिएट कर दो, क्रिएट मेथड, नीचे हाँ ले लो, एंटर कर दो, कोई सा भी दोनों में, ऑन क्रिएट में नहीं लेना है अपने को, नीचे बनाना है, बाहर बनाना है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मेथड नहीं बनाना है अपने को, ठीक है, आउटसाइड में बनाना है। मेथड के अंदर मेथड बन गया अभी ये। नहीं नहीं सर, उसको मत करो, उसको मत करो, उसको मत करो, केवल ये पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट जो लिखा हुआ है केवल उसको हटा दो बस। एंटर, हाँ नीचे आ जाओ, वो पूरा हटा दिया आपने, उसको कंट्रोल Z करो। ये प्राइवेट वॉइड इंक्रीमेंट जो लिखा हुआ है ना, उसको उसको करो बस, ऐसा लिखो, मैं बताता हूँ देखो। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो, मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है, आप सभी लोग।
वेट अ मिनट। आपको ये दो मेथड कॉल करने होते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड के लिए, एक तो ऑन सेव इंस्टेंट और ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन आप कर लेना अच्छे से, btn1 find view by id। टेक्स्ट व्यू बटन। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सर मैं कोड आपको दे दूंगा, आप रन कर देना इसको, ठीक है। ऑल्ट एंटर प्रेस किया मैंने मेथड क्रिएट करने के लिए। मेरे को ऑप्शन दे दिया इसने क्रिएट मेथड, मैंने एक्टिविटी क्लास में ये बना दिया इसका डिक्रीमेंट मेथड। ऑल्ट एंटर जा भाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये लो, ठीक है, बन गए दोनों मेथड। मैं सबसे ऊपर एक ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल बनाने वाला हूँ, इंट count काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 दूंगा, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा या डिक्रीमेंट कर दूंगा। इंक्रीमेंट में तो इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं यहाँ पे प्लस प्लस, चलता रहेगा ये काउंटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू में सेट कर दूंगा टेक्स्ट व्यू में ext
डॉट सेट टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर डॉट, नहीं स्ट्रिंग, इंटीजर में वैल्यू है ना, मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग में देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा मैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, ये इतनी सारी वैल्यूज को मैं डायरेक्ट पास कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, एरे पास कर सकता हूँ, बुलियन, कैर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, सभी टाइप की वैल्यूज को मैं पास कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एम काउंट को पास करूंगा, मैं केवल यहाँ पे केवल, तो मेरा इंक्रीमेंट होता रहेगा बार बार, जब भी मैं बटन पे प्रेस करूंगा तब इंक्रीमेंट वाले पे, ठीक है। सेम ही चीज मैं डिक्रीमेंट वाले पे करूंगा, कॉपी करूंगा इसको, पेस्ट कर दूंगा, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आपको सर लग रहा होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, राइट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में ये लग रहा होगा सर क्या कर क्या रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना, ऐसा लग रहा है ना। Yes. डिक्रीमेंट क्यों करवा रहे हैं, बेसिकली अपन है ना लैंडस्केप मोड पे जब आप इस मेथड को मतलब चलाना, क्या ये मेथड चलाना, बट ये जो दो मेथड है सेव स्टेट वाला मेथड है, इसमें ना देखना, एक मिनट में क्या करता हूँ, आउट स्टेट डॉट सेट, नहीं पुट होगा, सॉरी पुट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग, या तो मैं इंटीजर, जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, नहीं स्ट्रिंग नहीं करता मैं, इंटीजर भी ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करता हूँ मैं, सीधा यहाँ पे K1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने पहले फर्स्ट पैरामीटर, ये पुट इंट में जब भी, या पुट इंट, पुट स्ट्रिंग या बुलियन, जब भी आप लिखोगे ना पुट से, तो फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो होगा की, और सेकंड होगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एम काउंट को डाल देता हूँ यहाँ पे, तो एम काउंट जब भी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या डिक्रीमेंट कर रहा हूँ पोर्ट्रेट मोड में, तो जो भी मेरी वहां पे वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी इसके अंदर आके, और फिर मैं जब लैंडस्केप मोड पे प्रेस करूंगा तो मुझे वो वैल्यू वहां पे दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेव, मतलब इसमें जो एक वेरिएबल बनाया गया है ये वाला, इसका यूज लूंगा मैं वहां पे लैंडस्केप मोड पे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे गेट इंटीजर, और यहाँ पे वो की पास कर दूंगा मैं K1, बस मेरे को इतना सा करना होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में वैल्यूज को सेव करने के लिए, बस मेरे को इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है मुझे नया, ये काम होता है मेरा केवल। ये काम होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा इजीली। और जो लैंडस्केप मोड पे अगर मेरा काउंटर चल रहा है, पोर्ट्रेट मोड पे 1 2 3 4 5 करके मेरा काउंटर चलता है, और मैं 5 तक पहुंचता हूँ, और फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं लैंडस्केप मोड पे चला जाऊं, तो जीरो ना हो, जीरो मतलब स्टार्टिंग वापस जीरो से स्टार्ट ना हो, वो स्टार्ट 5 से ही हो वापस। तो मैंने वैल्यू को स्टोर करवा दिया यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे 5, जैसे मेरा काउंटर चला 1 2 3 4 5, 5 तक मेरा काउंटर चला, उसके बाद जैसे ही मैंने 5 तक मेरा काउंटर चला, तो फिर मैंने क्या किया, उस 5 को मैंने एम काउंट जैसे 5 एम काउंट की वैल्यू जैसे 5 हुई, मैंने उसको की में स्टोर कर दिया, की की दे दी K1, यहाँ पे कुछ भी है ना, लैंडस्केप मुझे 5 दिखाई देगा, देन उसके आगे मैं काउंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ 6 7 8 9, जितना इंक्रीमेंट करता जाऊंगा चलता रहेगा वो 5 से, ठीक है। अगर मुझे यहीं पे डिक्रीमेंट भी करना है तो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा मेरा, पर वो 5 से ही डिक्रीमेंट होगा, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ऐसे डिक्रीमेंट होगा। तो आपकी वैल्यू को मतलब वहां पे आप जैसे चाहो ना वैसे आप
वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो और उसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे काम करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे जो वैल्यूज का स्टेबल होना होता है वो इस तरीके से होती है, वैल्यू स्टेबल पूरी वहाँ पे, ताकि वैल्यू चेंज ना हो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे आने पर। पहले ना इन दोनों मेथड का यूज नहीं लेना, क्या इन दोनों मेथड का यूज नहीं लेना, पहले नॉर्मल काउंट चलाना और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड पे चला के देखना क्या वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है क्या। अगर होती है तब इन मेथड का यूज करके देखना आप कि 0 से स्टार्ट होती है या नहीं होती है। इन मेथड का यूज करने के बाद भी क्या 0 से स्टार्ट हो रही है वापस, या वहीं से जहां पे आपने पोर्ट्रेट मोड पे 5 पे छोड़ दिया तो 5 से वापस 6 पे आ रही है या नहीं आ रही है। ये दोनों मेथड का यूज करना है आपको। ये दोनों मेथड आप जैसे ही डालते हो ना, मतलब आपको मिल जाएंगे, ये सजेशंस में आपको आ जाएंगे। ये देखो मैं यहाँ पे जैसे सेव लिखता हूँ, केवल सेव, ये देखो मुझे प्रोटेक्ट, दो मेथड है आपके पास, पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है, अपने को प्रोटेक्टेड वाला यूज लेना है। ठीक है, तो ये है आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड वाला काम। आप में काफी क्षमता है जो आप अभी तक रुक गए। अर्चिता मैम, अर्चिता मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो प्लीज। उमंग मैम आप भी देख लो। हेलो हेलो, उमंग मेवारा मैम, हेलो हेलो गाइज, मैं ये कोड है ना अभी वहां टेक्स्ट फाइल में लेकर के मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा अभी मैं, या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं मंडे को एक बार और क्लास में ये कोड पूरा प्रोग्राम चला करके भी दिखा दूंगा मैं। शेयर कर दीजिएगा सर। नहीं सर, पहले आप इसको करके देखिए, फिर मैं मंडे को इसको चला के दिखाऊंगा वहां पे दोबारा से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। शेयर करने पे तो कॉपी पेस्ट हो जाता है वो सारा सारा, फिर सीखना कहाँ हुआ, अपने को सीखना है ना। शेयर में तब करूंगा सर जब आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी काम करने में, तब मैं शेयर करूंगा आपके साथ कोड। मना नहीं कर रहा हूँ शेयर यस करने के सर। लिए, ठीक है, पर पहले आप ट्राई करो। ठीक है एहसान सर, ये बताना था मेरे को, आज मैंने बता दिया आपको। प्रभु कुमार सर आप भी देख लो अच्छे से। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे इस वाले प्रोग्राम में। आप दोनों ही बचे हो, बाकी तो सब चले गए। हेलो सर। सर